अच्छा, अब जो हम इंसानी दानिश में देखते हैं, इंसान ने मुख्तलिफ उसके बड़े सवालात रहे जब से हम सेकुलर दानिश जो हमारे पास है और मज़हब की भी तालीमात को देखें, तो उनमें अब मेरा सवाल ये है कि कौन से सवालात है जिसका ताल्लुक़ हम कहेंगे मिथ से है, उसी को जवाब देना चाहिए। कौन से वो सवालात होंगे जिसको हम कहेंगे ये मज़हब का दायरा है, और कौन से सवालात है जिसको हम कहेंगे ये अक़ल का दायरा है और फ़लसफ़े का है, और कौन से ऐसे है जिसको जिसको हम साइंस का कहेंगे। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइंस के मेथड से हम हर सवाल का जवाब दें, या ऐसा भी क्या हो सकता है कि महज अक़ल की बुनियाद पे हम कायनात और माबाद कायनात सब की तशरीह या हर सवाल का जवाब दें, या मज़हब को बुनियाद बना के हम इस मौजूद कायनात और जो गैब की दुनिया उसकी, तो इनका हुदूद क्या है। मैं मुख्तसरन मेरा जो सवाल था वो ये था, इन चारों की हुदूद दायरा कार। बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। ये दायरा कार जो है वो मैं तकरीबन बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मसलन लव है, मोहब्बत जी, इसकी साइंसी तौजीह नहीं की जाती। अगर आप साइंसी तौजीह करेंगे तो कहेंगे ये इमोशंस हैं जो कि इंसान के अंदर जो सेक्स का अमल है वो उस पर उभार आता है, और इंसान जो है वो लव के अमल को के हवाले से चीज़ों को देखता है। लेकिन ये बड़ी घटिया किस्म की तशरीह है। अच्छा, तशरीह लव तो बहुत आला किस्म का तसव्वुर है, बहुत आला किस्म का तसव्वुर। उसको हम साइंसी अंदाज में उसकी ताबीर तशरीह नहीं कर सकते या इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, या उसका कोई तजर्बी हमारे पास समझने का तरीक़ेकार नहीं है। अब ये जो मज़हब है, मज़हब बियॉन्ड की बात करता है, बियॉन्ड की बात करता है और लव ऑफ गॉड की बात करता है। पूजा, परस्तश, इबादत, इस सारी की सारी खुदा के साथ एक रिलेशनशिप, इसकी भी साइंसी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं है। बिल्कुल। और ये जो हमारे तसव्वुरात हैं, खैर का तसव्वुर है और नेकी का तसव्वुर है और जस्टिस का तसव्वुर है, इनकी साइंसी तौर पर देखा जाए तो ये भी तहजीब की पैदा करना है। ज़रूरत है इंसान को इन चीज़ों से, सही। वरना इसकी इनकी साइंसी तौजीह कोई नहीं है। अगर आप छीन लेते हैं तो आप भी ठीक हैं, मुझसे छीना गया है तो मैं भी ठीक हूँ, जिसने कत्ल किया है वो भी ठीक है, जो जिसने नहीं कत्ल किया या जो मारा गया वो भी ठीक है। लेकिन ये जो है फ़लसफ़े ने जो ये हमें तसव्वुरात दिए और मज़हब ने जो तसव्वुरात दिए, ये इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारा ज़हन जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो एक तहज़ीब के हवाले से हुई है, और हम इन चीज़ों को मानते हैं, और सारी बुनियाद जो है वो तहज़ीब की वो सारी इस वैल्यू सिस्टम पे है। मसलन वो एक तस्वर जो है, आपने गोल्डन बॉल पढ़ी है? नहीं। हाँ, वो पढ़े, क्या बात। हाँ वो जी, वो तो पढ़िए शायद उर्दू तर्जमा उसकी। जी जी जी, वो जादू वाले जी।
है। वो इंग्लिश नाम याद तो नहीं। ये तहजीब जो है शाखे ज़र्री है, इसकी जड़ें कोई नहीं है, लेकिन है। कल्चर की जड़ें हैं ज़मीन में, सही। इसकी जड़ें ज़मीन में कोई नहीं है, इसकी जड़ें कई इंसानों के ज़हन में है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तहजीब को परवान चढ़ाने में इन तसव्वुरात ने काम किया। सही। अब जो माइथोलॉजी है वो मरी नहीं है, वो अदब में जिंदा है। अदब में बिल्कुल माइथोलॉजी जो है उसके हवाले से अदीब जो है वो अपनी बहुत सारे जज्बात की तशरीह जो है उसके हवाले से करता है माइथोलॉजी के वजह से। लेकिन माइथोलॉजी का वो रूप जो है, वो जो जिसे कहते हैं मुल्हिदाना, बुत परस्ताना, वो तस्वर है, वो नहीं है। वो नहीं। सही। वो उसकी रिफाइंड खूबसूरत शक्ल जो है वो माइथोलॉजी की वो अदीब इस्तेमाल करता है, और दुनिया भर के अदीब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मेरे नज़दीक सारी चीज़ें। मसलन मैं आपको बताऊं कि एक फ़िलासफ़ी में लॉजिकल पॉजिटिविज़्म मकतब है, मंतकी इस्बातियत। हाँ, मंतकी इस्बात। वो बहुत सारी चीज़ों को मानते ही नहीं है जी। कहते हैं जो तजर्बे पर पूरी उतरती जिसकी वेरिफिकेशन हो वो मान लो, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं है वो ना मानो। बिल्कुल ठीक। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर के बहुत सारे जज्बात हैं माइनस हो गए, मतलब लव माइनस हो गई, रिलेशनशिप माइनस हो गए, सोसाइटी जो है वो ला ताल्लुक हो गई, अनारकी फैल गई। तो ये एक रिलेशनशिप का जो एक दुनिया का कायनात का अमल है, ये किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत के बगैर है। माँ के साथ मोहब्बत किसी वेरिफिकेशन की उसके लिए रिक्वायर नहीं है। इस तरह करके बहुत सारे हमारे जज्बे जो हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। सही। तो मैं कहा करता हूँ कि अगर आप खुदा में बिलीव करते हैं तो खुदा में बिलीव करने का एक तरीका तो वो ही है जो कि मजहबी लोगों का, ये जो कटर किस्म के मजहबी हैं उनका तरीक़ेकार है कि खुदा जो है वो उनके लिए उसकी ज़िंदगी में हर वक्त दखल देता है और हर वक्त मौजूद है। और फ़लसफ़ी कहता है कि उसने बनाई थी कायनात, अब उसने अलग हो गया हुआ, अब आपकी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, लेकिन दुआ फिर भी चल रही है, हम दुआएं मांगते हैं। तो ये जो है, जो दुआ मांगने वाला इंसान कमज़ोर इंसान है, जो विश करने वाला इंसान है, वो तो मौजूद रहेगा। और मेरा ख्याल है कि इस तरह खुदा भी मौजूद रहेगा। अच्छा, हाँ, खुदा की मौत अभी नहीं हो सकती। खुदा की मौत नहीं होती। अच्छा। जब तक इंसान जो है वो दुआएं करने वाला, विश करने वाला है, मजलूम महकूम इंसान जो है, वो ख्वाब देखने वाला इंसान जो है वो मौजूद है, वो खुदा की मौजूदगी का पता देता रहेगा। सही। वरना तो खुदा को किसी ने राजा बाजार में तो नहीं देखा। हाँ, कि मुलाकात की, अल्लाह मियाँ अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं। तो ये इंसानों की दुआओं, ख्वाहिशों और उम्मीदों के अंदर खुदा मौजूद है। तो ये जो नीत्शे ने कहा था कि खुदा मर गया और हमने इसको फेंक दिया, वो क्या था? एक तो खुदा मर गया ना, जीसस क्राइस्ट मर गया तो खुदा मर गया। अच्छा।
जिस तरह इनके क्रिश्चियनिटी में खुदा है ना, जी, तो खुदा को फांसी दे दी ना उन्होंने, उस मफ़हूम में सलीब का है। सलीब पे चढ़ा दिया तो खुदा मर गया। ठीक है, अच्छा, तो नीत्शे जो है इस हवाले से भी बात कर रहा था। सही। और दूसरा ये कि नीत्शे जो था वो वैसे क्रिश्चियनिटी के गॉड को मानता ही नहीं। क्रिश्चियनिटी को मजमूई तौर पर उसका बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल था कश्मीर की क्रिश्चियनिटी को। सही। वो कहता था कि ये स्लेव मेंटालिटी जो है वो डेवलप करती है और सुपरमैन जो है वही खुदा है, हिटलर ही खुदा है। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी जंग अज़ीम की बात, ये जो हिटलर तक पहुंची है ना सुपरमैन जी, की जी। बात, सुपरमैन था हिटलर उसका नीत्शे का। सही, बिल्कुल। फ्योरर, इकबाल का मर्द मोमिन। मुकद्दस सही, फ्योरर का मतलब है मुकद्दस रहनुमा। सही, ठीक है जी, तो ये जो मुकद्दस रहनुमा है वही खुदा है, सुपरमैन वही। अब सुपरमैन आ गया, खुदा की जरूरत नहीं है। सही। तो उसके बाद जो हुआ दूसरी जंग अज़ीम में, आपको पता ही है सुपरमैन ने इंसान के साथ क्या किया। तो जब इंसान खुदा बनता है तो बहुत जालिम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए खुदा वही अच्छा है जो बियॉन्ड है, हाँ, जिससे हमारी मुलाकात नहीं होती। अगर मुलाकात होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। सही।